जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th का मैथ और एक्सरसाइज है 8 और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर है 8.1 2 3 4 ये सभी हमने पिछले वीडियो में बता दिए हैं और उसके आधार पर आज जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना, इसलिए कि इसमें एक सही तो एक नंबर फिक्स है। अगर आपका 10 क्वेश्चन है तो 10 नंबर आपका मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9 के प्रश्न से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन पाएंगे उतना हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं और आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम यहाँ पर आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके आधार पर हमने आज ये प्रश्न सभी तैयार किए हैं। तो चलिए, प्रश्न एक है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए। आपको इसका बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर जो है होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमने बताया था कि एक तल में ये 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ये 0 होता है, ये 360 डिग्री टोटल। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा तो 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कि ये जो प्रथम जो पाद है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका 90 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर कहीं पर भी 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा हुआ है तो आप इतना समझ सकते हैं कि वो पहला क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट पाद में है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा अगर पहला पाद में है, प्रथम क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी के सभी प्लस में होते हैं। वो चेंज तो हो जाएंगे लेकिन वो सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे आपका जो साइन थीटा होता है वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉस थीटा जो होगा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। टैन थीटा जो है कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा रहेगा तो टैन थीटा में चेंज हो जाएगा और सेक थीटा रहेगा तो कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉसेक थीटा जो है सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन वो प्रथम पाद में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे साइन चेंज होगा कॉस में तो प्लस कॉस ही रहेगा थीटा। ठीक है, चलिए। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा है तो क्या बदल जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कॉस ए, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो पहला पाद में है, प्लस में है, तो ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला आप ये बी एफ का आंसर होगा। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा आपका 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और बीटा जो है ये थीटा का काम करेगा, मतलब कि थीटा का मान दिया है कितना, 60 डिग्री। अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर आप 60 डिग्री का वैल्यू रख लीजिए। अल्फा कितना, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो दोनों ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 0। और आपको पता है कि कॉस 0 बराबर कितना होता है, 1। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या रहा है कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा का मान कितना, 45 डिग्री रखना। देखिए यहाँ थीटा रखा है, यहाँ पर भी थीटा है, तो यहाँ पर आप 45 डिग्री रख दीजिए। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2। ये याद रखना पड़ेगा, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपका प्रश्न बनेगा ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स फार्मूला, इसके मान और फार्मूले सभी कंठस्थ रहने चाहिए तभी होगा। अब चलिए हम इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। तो √2 में यहाँ पर आपको बटा पर के जोड़ घटाव आना चाहिए कंठस्थ। तो हमने बताया था
कि नीचे वाला से नीचे वाला में भाग देते हैं, तो √2 से √2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 प्लस इससे भी इसमें भाग देते हैं, तो √2 से √2 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 1 कितना हो गया 2, तो 2/√2। और ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में कहीं भी बट्टे पर √2 नहीं है, √2 एक है ए में तो है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना, रेशनलाइज करना जरूरी होता है। तो अब ये √2 और √2 हट जाएगा, 2√2 है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। कहने का मतलब कि आपका इस तरह से हो जाएगा, 2 गुना 2 दोनों रूट में हो जाएगा, तो 2 में से 1 निकल जाएगा बाहर, पेयर हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा 2√2, तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा √2, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा। उस तरह से अब हम आते हैं चौथा प्रश्न में कि कह रहे हैं कि ए का मान जो है आपको 30 डिग्री रखना है, तो यहाँ पर 30 डिग्री रख दीजिए और इसका जो है मान ज्ञात कर लीजिए, या इसका फार्मूला भी जो होता है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो इसका फार्मूला जो होता है tan 2θ, ये इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, tan 2θ आता है, tan 2θ ये फार्मूला है। तो इतना का वैल्यू जो होता है tan 2θ होता है, और tan 2θ का मतलब कि tan 2 गुना 30 डिग्री बराबर कितना 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होगा। ठीक, चलिए, लेकिन हम इसको बनाते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री रखते हैं, तो 30 डिग्री हम रखेंगे 2 tan 30 डिग्री और बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2/√3 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से जो है आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ही रूट कैंसिल हुआ, अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाते हैं, स्पेस नहीं है, तो 2/√3 रहेगा, नीचे के एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, इतना होगा, इतना हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए आपको पता है कि ये नीचे वाला सब यहाँ पर आएगा और ये नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा √3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना होगा, 3 बटा क्या बचा √3, रेशनलाइज कर दीजिए, √3/√3 कितना हो जाएगा, ये 2 को रूट में है तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और ऊपर क्या बचेगा 3√3, ये कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा √3। तो ध्यान दीजिएगा √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, आपको 3 होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि tan जो है 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3 होता है। तो इस तरह से आप वैल्यू रखकर बना दीजिए, या आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, tan 2θ बराबर होता है 2 tan A/1 माइनस tan स्क्वायर A, इसका यही फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। अगर फार्मूला याद नहीं है तो वैल्यू रखकर आपको सोल्यूशन करना होगा। अब चलिए पाँचवा नंबर में, पाँचवा नंबर कह रहा है कि यदि tan θ बराबर 12/5, तो आपको यहाँ पर ट्रिपलेट याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर दिया है tan 12/5, इसका मतलब कि ये लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है, तो आपको क्या चाहिए कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर करना होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 25 इक्वल टू होता है 169, और 169 का वैल्यू होता है 13। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेगा तो याद रखना होगा 5 12 13 होता है, 5 12 13 होता है, माने 5 या लंब होगा या आधार, 12 भी लंब होगा या आधार, 13 लेकिन फिक्स है कि ये कर्ण ही होगा, क्या होगा कर्ण ही होगा। तो इस तरह से ट्रिपलेट अगर याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। तो sin θ का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण,
तो लंब का वैल्यू कितना है 12 और कर्ण का वैल्यू कितना है 13, तो 12/13 आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब छठा नंबर, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपका छठा नंबर। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि आपको पता है कि साइन जो है चेंज होता है कॉस में, या कॉस जो होता है साइन में चेंज होता है, टेन जो होता है कॉट में चेंज होता है, या कॉट जो होता है टेन में चेंज होता है, या सीक जो होता है कॉसेक में चेंज होता है, या कॉसेक जो होता है सेक में चेंज होता है। तो अगर इस तरह से अगर दिख जाएगा कि साइन कॉस दिया है तो उसके थीटा को जोड़ना क्या 90 डिग्री के बराबर आ रहा है क्या, उसके थीटा को जोड़ना 90 डिग्री के बराबर आ रहा है क्या। अगर 90 डिग्री के बराबर आ रहा है जोड़ने पर और बट्टे में है तो ये इसका मतलब कि हो जाए इसका वैल्यू 1 होगा, ये कट जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, किसी एक को चेंज करना है, या तो साइन को चेंज करो या कॉस को चेंज करो। तो हम कॉस को चेंज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 31। हमने ये भी बताया था कि जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है उसी को घटाना। तो देखिए 159 को और 31 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ रहा है, और साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, ये उल्टा पलटा दिया है, सही है। तो यहाँ पर ज्यों कहते हैं एक ही की चेंज करना है, केवल एक ही को, या तो साइन वाले को चेंज करो या कॉस वाले को चेंज करो। तो मैंने एक ही केवल चेंज किया है कॉस वाले को। यहाँ पर भी हम केवल टेन वाले को ही चेंज करेंगे। टेन क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 10। क्यों लिखेंगे कि आप 90 में से 10 घटाएगा तो पुनः 80 आ जाएगा, यहाँ पर 90 में से 31 घटाएगा तो पुनः आपका क्या हो जाएगा 59 आ जाएगा, सॉरी 59 आ जाएगा, और यहाँ पर कॉट 10 रहेगा। किसी एक को चेंज करना है। अब देखिए जैसे ही चेंज किए आपको क्या मिला, आपको ये मिला कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 31 डिग्री, और नीचे तो साइन 31 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा टेन 10 डिग्री, और नीचे में सॉरी कॉट 10 डिग्री, टेन का चेंज हो जाएगा कॉट में, और नीचे तो कॉट दिया हुआ है। तो अब देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना होगा 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1 आंसर। तो ऐसे प्रश्नों को आप सीधे देखिएगा कि साइन चेंज होता है कॉस में, तो साइन कॉस दिया है और दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि ये कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1। यहाँ पर भी टेन कॉट में चेंज हो जाएगा और जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा 1 होगा। तो ऑप्शन देखकर मार दीजिएगा सीधे 1, इतना सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए यहाँ पर 7 नंबर। अब 7 नंबर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर टेन दिया है कितना 25 डिग्री, और यहाँ पर भी टेन दिया है कितना 65 डिग्री। तो आप ये देखिए कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या, तो हाँ 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक को चेंज कर दीजिए, किसी एक को क्या कर दीजिए सीधा चेंज कर दीजिए। तो चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप 10 लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 25, सॉरी 25 नहीं लिखिएगा 65 लिखिएगा, इसलिए कि 25 लाना है ना, तो 90 में से 65 घटाएंगे तभी तो 25 आएगा, और यहाँ पर 10 65 है, एक ही को चेंज किया जाता है दोनों को नहीं। और यहाँ पर साइन ए कह रहा है ए का वैल्यू ज्ञात करें, तो ए तो आपके साइन में है, तो साइन को ज्यों कहते हैं छोड़ना पड़ेगा, चेंज तो इन्हीं दोनों को करना पड़ेगा। देखो सोल्यूशन करने का यही तरीका होता है कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए, तो ए किस में है हमारा साइन में है, तो हम साइन को ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे, इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब जैसे ही इसको चेंज किए तो कितना हो जाएगा कॉट 65, और यहाँ पर टेन है क्या 65। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, उल्टा पलटा गुना जो होता है क्या होता है 1। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, इसका उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, और यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक इंटू कॉस बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। और ध्यान दीजिएगा साइन ए मतलब साइन के कितना डिग्री का मान रखिएगा कि आपका 1 आता है, तो 90 डिग्री रखने पर आप साइन 90 डिग्री रखिएगा तो आपका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हमने लिख दिया साइन 90 डिग्री यहाँ पर। अब ये साइन और साइन क्या हो गया कैंसिल, ए बराबर क्या आ गया 90 डिग्री।
तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर कह रहा है 8 नंबर कि cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर cos थीटा आपको दिया है cos थीटा बराबर x, इसका मतलब कि x/1 है। तो x/1 है, इसका मतलब कि ये आधार है और नीचे क्या है, कर्ण है। और tan थीटा में क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का एक स्क्वायर। हो गया, आ गया। तो अब लंब बटा आधार रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एक्स। ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ऐसा कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है आपको। तो ये ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन बी। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर ये कह रहा है कि 1 माइनस पावर है cos के पावर 4 थीटा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं, आप तो इतना ही जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। केवल आप स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। तो इस ऐसे प्रश्न आएगा ना तो इसको तोड़ देना, 1 माइनस cos स्क्वायर का ये स्क्वायर लिख देना, स्क्वायर थीटा। तो अब ये मान लेना कि ये स्क्वायर है तो ये सिंपल मानना कि ये कॉसे है, स्क्वायर नहीं है। केवल ऊपर वाले के स्क्वायर को ही स्क्वायर मानना। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो एक ही केवल स्क्वायर रखना है, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक, हो सकता है कि यहाँ पर पावर 6 भी लिख दे, हो सकता है कि पावर 8 भी लिख दे, लेकिन उसके 2 के फॉर्म में ही तोड़ दीजिएगा। मतलब अगर 8 भी लिखिएगा तो 4 गुना 2 लिख दीजिएगा, और ये 4 जो कहते हैं छोड़ देना, वो थीटा वो डायरेक्ट आपको कॉस थीटा काम करे। अब इसको तोड़ दीजिए, 1 माइनस, अब इसको भी लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का पावर कितना भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने आपको बताया था एक्सरसाइज में कि एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको आपको ध्यान में रखते हुए इसको लिखना है। क्या लिखिएगा, तो ए प्लस बी, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस चीज़ को लिखना होगा। इसलिए कि ये स्क्वायर है ना, नीचे वाला तो स्क्वायर को हमने क्या केवल कॉस थीटा माना है, तो केवल कॉस थीटा रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अब सीधा लिख लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका बी ऑप्शन होगा। इसको VVI कर लीजिए, ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला 10वां नंबर, ये भी VVI है आपका, ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए ऐसा अगर दिया रहा है केवल tan में या केवल cot में, तो यहाँ पर पेयर बनाइएगा कि किसको किसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो देखिए इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर भी जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है उसका मतलब कि उसका वैल्यू 1 होगा। क्यों होगा, कि आप जैसे ही tan थीटा को चेंज कीजिएगा किसी एक को, तो यहाँ पर लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस 80, तो क्या हो जाएगा, tan ये 10 है तो बदल जाएगा कितना, cot 80 में। आप जानते हैं कि cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसका मतलब कि इसका पेयर बनेगा तो 1 आंसर आएगा, 1 वैल्यू, और इसका भी पेयर बनेगा तो 1 आएगा। इसलिए कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। तो 1 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आप विस्तार से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं चेंज करके। ये अब इसको भी चेंज कर लीजिए, tan 90 डिग्री माइनस 23, तो क्या हो जाएगा, cot 23 डिग्री हो जाएगा। अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, 1, और यहाँ पर भी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 आंसर। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है, सॉरी ये 2 नहीं है, स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर
साइन के पावर 4 थीटा, ये 4 है, ये स्क्वायर पावर में है, ध्यान दीजिएगा पावर में है। अगर इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप खुद से थीटा रखने का प्रयास कीजिए, वैल्यू पुटिंग रखने का प्रयास कीजिए, वैल्यू पुट। 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है कि यहाँ से आपको मान निकालना है, यहाँ से, और आपको इसमें रखना है। ठीक, चले तो यहाँ से मान निकलेगा तो क्या होगा, तो cos थीटा हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये इधर था तो हमने इधर लेकर चला गया। अब क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कॉस थीटा लिख सकते हैं या कॉस थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आइए जिसका मान पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर ये 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये स्क्वायर जो है यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, अर्थात इसका वैल्यू जो है आपका 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा 1। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है सोचने वाला, थोड़ा सा थिंकिंग आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, चलो अब ये 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सीक थीटा का क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि बट्टे के ऊपर बट्टा है तो ये वाला नीचे आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। अगला 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कर देंगे और सोल्यूशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या होगा कि यहाँ पर क्या है 1/2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ये ब्रैकेट है, ध्यान देना होगा माइनस पर, ब्रैकेट के पहले है अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज कर देगा। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट टूटेगा तो अंदर सबसे मिलेगा, प्लस यहाँ पर √3/2 माइनस √3/2 और माइनस 1/2। देखिए इससे ये शहीद हो गया और इससे ये शहीद हो गया, क्या बचेगा 0। तो आंसर क्या होगा आपका 0, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट बोल रहा है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√3 होता है, इसका होता है 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा बारी बारी से यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, वैल्यू को क्या करेंगे हम यहाँ पर बारी बारी से पुटिंग करेंगे सब में। तो किसका वैल्यू 1 आता है, तो देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब कि साइन 60 का मतलब होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 1/2। अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 4, तो 3 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4। तो इसका 1 वैल्यू नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चलते हैं, इसमें देखते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1
और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 1 में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 1 के बराबर नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2, ये भी 1 के बराबर नहीं है। अब इसमें आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये 45 डिग्री है और ये कॉस 45 डिग्री है, तो देखिए ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। कैसे? कॉस 45 को अगर चेंज कीजिएगा 90 डिग्री प्लस थीटा तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। अब ये √2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा 1/√2 गुना √2/1, तो ये कट गया, कितना आ गया 1, तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही होगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन क्या आएगा डी नंबर। निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो अब फिर कह रहा है 1 के बराबर किसका है, तो ध्यान दीजिएगा ये 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ऑप्शन ए में जांच कीजिए तो 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा आधा को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 1, एलसीएम ले लीजिए 2, 1 + 1, तो 2/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, यही ऑप्शन होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, बराबर कितना हो जाएगा 0, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए कि एक वैल्यू नहीं आ रहा है। अब ये साइन 30 डिग्री है और कॉस 45 डिग्री, ये ऊपर वाले के जैसा ये नहीं होगा कि यहाँ पर 45 डिग्री था, यहाँ पे 45 डिग्री था तो इसका वैल्यू 1 आ गया था, तो उसी तरह से ये भी आपको भुलवाने के लिए दिया है, मतलब कि आपसे गलती कराएगा कि आप सोचिएगा अरे यहाँ पर भी 45 डिग्री था और यहाँ पर भी 45 डिग्री था तो ये कट कर 1 आ गया था, तो ये भी आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि ये 90 डिग्री में से घटाइएगा तो 90 डिग्री में से अगर 60 डिग्री घटाइएगा तब 30 डिग्री होगा, तो कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री हुआ है, यहाँ पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। और वैल्यू भी रख देख लीजिए 1/2 होगा गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 गुना 2/√3, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा आपका। अगला प्रश्न में देखिए ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1/cos थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा तब जाकर आपका बनेगा। तो देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न दे तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला रखिए, नहीं तो वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए 45 डिग्री रखिएगा और यहाँ ऑप्शन में भी 45 डिग्री रखिएगा तो मैच कर जाएगा, तो आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री रखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है कॉट थीटा भी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू एक ही होगा, 45 डिग्री अगर रख दीजिएगा, यहाँ पर भी 45 डिग्री रखिए, तो यहाँ पर फार्मूला रखकर ही बनाना पड़ेगा। अब देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना दिया 1, डायरेक्ट आपका याद रहेगा मान तो आंसर हो जाएगा याद। चलिए अब देखिए सेक 60 डिग्री दे रहा था, अब देखिए कि सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2, तो उसी को वैल्यू उलट देंगे, कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन कितना हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर
तो है, लेकिन माइनस है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 घट जाएगा, तो 0 आएगा आंसर। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर ये दिया है 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 6 कॉमन है, तो आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, फार्मूला है 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर 6 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा क्वेश्चन है 24 नंबर। तो 24 नंबर को हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर हम बताते हैं बहुत अच्छा से आपको सादे पेज पर। 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक्स कॉस थीटा और बी इक्वल टू वाई साइन थीटा दिया है इतना। और यहाँ पर कह रहा है आपको कि बताइए कि वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन और कॉस है, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसमें साइन कॉस है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को लिए कि साइन और कॉस जो है इसमें से अलग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, a बाई एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ये x जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सबके नीचे 1 छिपा रहता है तो ये गुना में आएगा। इसको भी लिखेंगे b बाई वाई इक्वल टू कितना, साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल जैसे पूछता है ना वैसे ही चलने का, आपको बनाने कब आएगा कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है उसी के हिसाब से आप चलिए। तो यहाँ पर ये सवाल कर रहा है कि जो हमको वैल्यू निकालना है इसमें ना साइन है ना कॉस है, कुछ भी नहीं है, तो हम भी यहाँ पर अकेला कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड लिख देंगे, मैं दोनों तरफ वर्क करने पर, बोथ साइड। तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। या ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी ऐसे लिख लीजिए, बी बाई वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो इसको भी जोड़ दीजिए, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को जोड़ने पर लिख दीजिए, दोनों को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, देखिए एलएचएस वाला एलएचएस की तरफ जुटेगा और आरएचएस वाला आरएचएस की तरफ जुटेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स इसमें भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा। तो ए स्क्वायर में वाई स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, तो ऊपर में गुना हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये इधर चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपका यही पूछ रहा था कि वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आपका ऑप्शन में आपका दिया हुआ होगा, वही टिक कर दीजिएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से
15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक मीनार है, ध्यान दीजिएगा, ये एक मीनार है और यहाँ से जो है 15 मीटर की दूरी पर ये पाद बिंदु कहलाता है, ये पाद बिंदु है और यहाँ पर एक वस्तु है 15 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और इसका उन्नयन कोण जो नीचे से देखते हैं वही उन्नयन कोण कहलाता है। ये 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि ये मीनार है, ये मीनार है, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री के सामने क्या भुजकर्ण कहलाता है। तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है और आधार पता है, तो क्या निकालेंगे, tan थीटा में लंब और आधार होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई आधार। तो tan कितना रखेंगे, 60 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x, तो x बटा में कितना 15, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू कितना x बटा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 15√3 बराबर कितना x, मीनार की ऊंचाई x माने थे, x का वैल्यू कितना है 15√3, 15 रूट कितना आ गया 3, आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी नंबर। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं थोड़ा सा रेशियो मेथड, जिससे ये आपका मीनार है और ये मीनार ये बोल दिया है कि यहाँ पर आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री होता है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, tan थीटा में लंब बटा आधार। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो √3 और बट्टे में क्या रहता है 1, ठीक है। ये 15 मीटर क्या दिया है आपका आधार दिया है, तो आधार का तुलना आधार से करो, माने आधार के गुना आधार की तुलना आधार से करो, माने आधार में भागा 2 आधार से। तो यहाँ पर 15 आधार है, यहाँ पर रेशियो में कितना आधार है 1 है, तो 1 से भाग दे दीजिए। निकलना क्या है लंब, तो लंब से गुना कर दीजिए, रेशियो में कितना है तो √3 है, तो √3 से गुना कर दीजिए, तो 15√3 आंसर आ जाएगा। शायद ये आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन आप इसी डिटेल से ही बना लीजिएगा। चलिए आगे क्या 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 3 गुनी है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि का के की या से जिससे जुड़ा रहेगा उसका वैल्यू नीचे वाला होता है। तो देखिए यहाँ पर √3 के बटा में क्या है 1 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये है आपका एक स्तंभ है, ये है ऊंचाई और ये है छाया की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की छाया की लंबाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा h बराबर 1, क्यों से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऊंचाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा नीचे वाला, तो नीचे क्या है 1 और लंबाई क्या हो जाएगा l इक्वल टू हो जाएगा √3, l क्या हो जाएगा √3। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सॉरी ये छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर b हो जाएगा, बेस हो जाएगा आधार, और ऊंचाई जो है आपका l लंबाई h का काम करेगा। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3, तो tan थीटा, तो थीटा में tan थीटा में 1/√3 कितना होता है, तो tan थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री रखिएगा तब उसका 1/√3 आ जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू रखना है, तो इसका वैल्यू तो याद नहीं है, तो हमने क्या बोला था अगर साइन का कॉस में बदलता है तो इन दोनों को जोड़ के देखिए 90 डिग्री आ रहा है क्या, तो हाँ 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर भी जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा कैसे, साइन 90 डिग्री -57
इंटू कितना है कॉस 57 प्लस यहाँ पर भी ये साइन 57 छोड़ दीजिए। देखिए इसलिए कि यहाँ पर 57 लिया है तो इसमें भी 57 ही लीजिएगा, ये नहीं कि 33 लिएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 57, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 57 इंटू कॉस 57 प्लस साइन 57 प्लस इंटू साइन 57 डिग्री। तो ये कॉस कॉस मिलकर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 57 प्लस यहाँ पर भी साइन साइन मिलकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 57 बराबर कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा ये पहले हमने बता दिया है, इसके ऊपर के प्रश्न में 11 नंबर में हमने इसको बता दिया है, इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, 11 नंबर में हमने बता दिया है। अब देखिए ये 29 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा। इसको थोड़ा या तो वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं या इसको सोल्यूशन करके। देखिए इसको एलसीएम लेकर बनाइए, क्या हो जाएगा साइन सीक -1 सीक थीटा -1 इंटू सीक थीटा प्लस 1। एलसीएम लीजिएगा तो इतना ही होगा, इसका और इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो अब इससे भाग दीजिएगा तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये वाला बचेगा तो इससे गुना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा रहेगा सेक थीटा प्लस 1 प्लस है तो प्लस। अब देखिए अब सेक थीटा प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो ये सेक थीटा प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा -1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये tan थीटा और सेक थीटा प्लस 1 सॉरी -1, वहाँ तो प्लस था यहाँ -1। अब ध्यान देने योग्य बात ये है, यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको सब अच्छा से। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर tan थीटा जो है ना दोनों में है, तो tan थीटा कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा -1 और नीचे में क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को सदैव याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। इस बात को ध्यान रखिएगा, सदैव ध्यान रखिएगा। और ऊपर में देखिए ये 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan थीटा इंटू 2 सेक थीटा और बटे में क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सेक थीटा 2 सेक थीटा बटा में tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए, हमेशा याद रखिएगा साइन कॉस में तोड़ लेना है। तो 2 बटा में क्या हो जाएगा सेक थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा इंटू tan थीटा का क्या हो जाएगा तो साइन थीटा और बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा एक बात को, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो इसमें 2 कॉसेक थीटा क्या है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब इसका ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा सॉरी 30 नंबर का कि क्या है 45 डिग्री, वैल्यू रख दीजिए 1/√2 प्लस 1/√2। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा √2 एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा, क्या था 2/√2। देखिए नीचे से रूट को हटाने के लिए क्या किया जाता है रेशनलाइज कर दीजिए। तो देखिए ये रूट हट जाएगा तो क्या ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। ये आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब एक्स दिया है थीटा की जगह, तो क्या होता है ये कॉट थीटा हो जाता है, कॉट कितना हो जाएगा एक्स, तो कॉट एक्स कितना ऑप्शन सी आंसर। चलिए 32 नंबर कह रहा है कि a बराबर 60 डिग्री b बराबर जो है 30 डिग्री, तो साइन a माइनस बी कितना होगा, तो वैल्यू रख दीजिए। तो साइन a का मान कितना 60 डिग्री, b का मान कितना 30 डिग्री रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा घटेगा तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 आंसर। अब देखिए कह रहा है 33 नंबर कि थीटा बराबर क्या रखना है आपको
कि थीटा का वैल्यू जो है आपको रखना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर रख दीजिए 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है और कोट 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है। तो 1 और +1 मिलकर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी आंसर। 34 नंबर कह रहा है कि यदि ए बराबर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वैल्यू रखिए, 60 डिग्री यहाँ पर वैल्यू रख कर बनाइए, या इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा। तो tan 2 गुना 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा tan 120 डिग्री। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ये कॉट हो जाएगा और कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस में आएगा आंसर, और माइनस में आएगा आंसर, और इसलिए कि माइनस में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा ही साइन थीटा और इसका कॉसेक थीटा ही प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में। तो देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक के बीच को क्या बोलते हैं प्लस। तो 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या होगा ये माइनस में जाएगा। अब कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3, और माइनस है तो माइनस। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए 60 डिग्री का, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप एक बात ये सदैव याद रखिएगा कि ट्रिपलेट जरूर याद रखना है। जैसे 5, 12 और 13 होता है, मतलब कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर दिया है 12 और 5, तो इसका मतलब कर्ण जो हो जाएगा 13 होगा। और cos थीटा का वैल्यू दिए, cos थीटा पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b का वैल्यू कितना 5 और h कितना हो जाएगा 13, तो 5/13 बी नंबर ऑप्शन। या पाइथागोरस नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, l² प्लस b²। ठीक है, चल अब ये देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम अक्सर पूछता है प्रश्न में। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर साइन और कॉस दिया है कि साइन कॉस में चेंज होता है और tan कॉट में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है, तो इस तरह से अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री दिया है और बट्टे में है तो इसका मतलब ये कट जाएगा, 1 आएगा, गुना है ये भी कट जाएगा 1, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1। अब यहाँ पर आ जाइए 37 नंबर भी वैसे ही दिया है आपका। देखिए ये tan दिया, ये भी tan दिया है, और ये 35 और 55 ये जोड़िए तो क्या 90 डिग्री आ रहा है क्या, तो हाँ, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा साइन A, और साइन थीटा का कितना वैल्यू रखेंगे कि 1 आता है तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पर A है तो A बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है 1, तो ये 90 डिग्री आंसर। अब ये कह रहा है कि साइन P, तो P का मतलब कि P/1 है, तो P तो ऊपर क्या हो गया लंब का काम करेगा, नीचे क्या करेगा ये कर्ण का काम करेगा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है। तो cos थीटा में क्या चाहिए हमको आधार चाहिए, तो आधार बराबर क्या होता है √h² माइनस p²। तो h का वैल्यू कितना है 1 और माइनस परपेंडिकुलर का क्या है p² हो जाएगा। अब रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर, तो रखिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक उल्टा रखना है ना, तो उल्टा रख दीजिए, उल्टा रख दीजिए, ऊपर कर्ण हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा √1 माइनस p²। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 - p², ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ये cos² है, ये cot² है। ध्यान दीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए कि 1 + cot² थीटा दिया है, तो 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है cosec² थीटा, गुना 1 - cos² थीटा बराबर कितना होता है sin² थीटा, और sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से, ऑप्शन क्या हो जाएगा कोई नहीं, इसमें कोई नहीं होगा, कोई नहीं ऑप्शन होगा, इसलिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और 1 कहीं दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए 40 नंबर, 40 नंबर भी कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा।
यहाँ पर काउंट कीजिएगा टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 4 है, तो दो दो का पेयर बनाइए कि किस दो को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। देखिए इसका जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है और इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा, tan थीटा बराबर कॉट थीटा इंटू 1 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। इसलिए कि हमने जो आपको डिग्री का मान पढ़ाया है स्टैंडर्ड वैल्यू केवल 0 45 30 और 60 और 90 का ही पढ़ाए हैं, 20 डिग्री 40 डिग्री नहीं पढ़ाए हैं। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो आप ये मत समझिएगा कि 60 डिग्री का वैल्यू कहाँ, सॉरी 70 डिग्री का वैल्यू कितना कहाँ से रखो, 45 डिग्री का वैल्यू कहाँ से रखो, ये नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है चेंज करने का कि 90 डिग्री प्लस थीटा वाला वैल्यू रखना है। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज करने पर कितना आएगा, उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। कहने का मतलब कि हम पेयर बना रहे हैं। देखिए 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। इसका मतलब कि tan, अगर यहाँ पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो चेंज हो जाएगा क्या, cot 50 डिग्री। तो cot 50 इंटू tan 50 बराबर क्या हो जाएगा 1। इसलिए कि आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब चेंज करेंगे tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देखिए जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो उसी में से केवल एक को चेंज करना है, सबको नहीं चेंज करना है। जैसे यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। 4 को दिया है तो 2 को चेंज हो जाएगा और 2 को ज्यों का त्यों रहेगा। तो चलिए इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा tan 50 डिग्री इंटू यहाँ पर सॉरी cot 50 डिग्री इंटू यहाँ पर हो जाएगा cot 70 डिग्री इंटू यहाँ पर tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा आंसर 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अब ये 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न जो है सबसे ही महत्वपूर्ण है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे रहा है और आपको सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में देगा। ऐसे प्रश्नों को क्या कीजिएगा, सीधे रेशनलाइज कर दीजिए, नीचे वाला का साइन बदलकर ऊपर नीचे गुना। तो यहाँ पर ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन बदलकर गुना कर दीजिए cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो ध्यान दीजिएगा नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर के क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 2 में से एगो बाहर निकाल दीजिए, अब रूट की जरूरत नहीं है। 1 माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और 2 में से एगो बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब बट्टे का बंटवारा कर दीजिए, 1 बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा बटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा चेंज कीजिएगा तो cosec थीटा हो जाएगा, cosec थीटा और माइनस क्या हो जाएगा cot थीटा। चलो तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए 42 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो देखिए या तो इसको चेंज कर लीजिए 90 डिग्री प्लस थीटा में, या तो इसको चेंज कर लीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, या तो LHS को चेंज कीजिए या RHS को चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। तो चलिए हम चेंज करते हैं RHS वाले को, LHS छोड़ देते हैं। तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसलिए कि 60 घटाएंगे तभी ना 30 आएगा। चलिए अब हम इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन जो कहते हैं 20 प्लस थीटा इक्वल टू ये साइन हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 20 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, ये इधर चला जाएगा, प्लस है तो माइनस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 40 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि साइन कोस दिया है तो किसी एक को चेंज कर लें। अब 43 नंबर दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज में एंगल सी जो है 90 डिग्री है। तो चलिए ये है आपका एंगल सी 90 डिग्री, ये एंगल सी 90 डिग्री सी, तो ए है और ये बी है।
तो ये ए और बी क्या हो गया 90 डिग्री। एक त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब एक कोण 90 डिग्री के हो गया तो शेष दो कोणों को जोड़ने पर कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। अब इक्वल टू कितना, ये 180 तो 90 इधर घट जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेगा साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सोचना पड़ेगा ट्रायंगल पे। अब ये 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री, टेन स्क्वायर 23 डिग्री। तो ये 23 डिग्री है ना, इसको थीटा मान लीजिए, ये भी थीटा है। मैंने सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 दिया है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर 3 आंसर। अब ये देखिए 45 नंबर, इसके जैसा प्रश्न जो है हमने आपको पहले बताया कि आपको पूछ क्या रहा है। आपको थोड़ा सा हम डिटेल्स में बताते हैं ये पूछ क्या रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये पूछ क्या रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है कि एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा बराबर वाई, और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर जो है और वाई स्क्वायर जो है अकेला है। तो यहाँ पर जो है एक्स जो है कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा के साथ है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x। और यहाँ पर क्या है टेन थीटा बराबर वाई है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में यही कह रहा है, यही प्रश्न में दिया है। ठीक, चलो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसमें तो बटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बटा है, तो इसको कैसे हटाएंगे। तो बटा में हटाने के लिए क्या करेंगे कि कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1/sec थीटा, सॉरी इसका मान होता है और क्या 1/x। तो ये दोनों को पलट दीजिए, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा x, और ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा y। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लाइए, लिखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखिए दोनों का। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर। लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको भी दोनों तरफ वर्क करने पर। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ पे देखिए माइनस साइन दिया है तो इसको भी लिख देंगे दो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, दोनों को घटाने पर तो लिख देते घटाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा एलएचएस वाले को एलएचएस की तरफ घटाएंगे, आरएचएस वाले को आरएचएस की तरफ। ये एलएचएस है तो एलएचएस की तरफ घटेगा, और ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब देखिए tan थीटा, तो एक ट्रिपलेट याद रखिएगा 3, 4 और 5 होता है। लंब अगर 3 दिया है, आधार अगर 4 दिया है, तो कर्ण जो है आपका 5 होगा। तो साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 5 आंसर, 3 बटा 5 आंसर हो जाएगा। नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर क्या होता है एच स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ इसी के जैसा अभी हमने क्वेश्चन बनाया था सेम टू सेम। तो वहाँ पर क्या था कि माइनस था और यहाँ पर क्या है ऊपर में प्लस है, तो ये इसमें भी प्लस होगा, बशर्ते कि आपका ऑप्शन बी होगा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा होगा। वहाँ पर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया था ये 41 नंबर में, इसलिए कि ऊपर माइनस दिया था, इसलिए वो माइनस वाला हो गया था। सेम टू सेम उसी में बनेगा, और इसमें ऊपर में प्लस दिया है तो इसमें भी ऊपर वाले में केवल प्लस होगा। सेम वही प्रक्रिया करना है।
48 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 गो टर्म दिया है, तो 5 गो टर्म दिया है तो जिसमें से हमको दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये पांचवा टर्म सॉरी बीच का टर्म जो है tan 30 डिग्री दिया था। 30 डिग्री का वैल्यू तो हमको पता है, 1 बाई कितना होता है, 1/√3 होता है। और बाकी का दो दो पेयर बनाएंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा। पेयर बनाइए, इसलिए कि देखो 5 डिग्री और 85 डिग्री दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका इन दोनों का पेयर बनेगा, इन दोनों का क्या होगा, पेयर बनेगा। और पेयर जब बनेगा तो ये दोनों को गुना करने पर 1 हो जाएगा, इसलिए कि सब गुना करने में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। तो इसको चेंज कीजिएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, tan लिखिएगा tan 90 डिग्री माइनस 85, और ये tan 85 है ही, तो इसको क्या हो जाएगा, cot 85 हो जाएगा इंटू tan 85 डिग्री। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने पर 1 हो जाएगा, और इन दोनों को भी मिलाने पर 1 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, और ये बीच में एक बच जाएगा tan 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/√3, यही ना बच रहा है केवल, बाकी तो 1 आ जा रहा है। अब 1 में कितना से भी गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर tan x इंटू tan y दिया है और x प्लस वाई इक्वल टू जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, तब साइन x इंटू साइन वाई बराबर कितना, सेक x इंटू साइन वाई इक्वल टू कितना, 1। कॉसेक x इंटू कॉस वाई बराबर कितना, 1। जब ये x और y को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा तब, ठीक है। और यहाँ पर tan x इंटू tan y बराबर 1, या cot x इंटू cot y बराबर 1। इस बात को सदैव याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये कॉस और ये भी कॉस दिया है, ये साइन और ये भी साइन दिया था। इसमें क्या करना होगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइन और साइन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है, अलग अलग दिया है। तो इसमें से ध्यान रखना होगा कि अगर इसमें से 38 डिग्री को चेंज कर रहे हैं 38 को, तो इधर भी 38 को ही चेंज करना पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर 38 को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 52 इंटू क्या है, cos 52 माइनस, यहाँ पर भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 52 इंटू क्या है, साइन 52 डिग्री। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा cos 52 माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 52 इंटू साइन 52, सॉरी यहाँ पर cos हो जाएगा, ये cos चेंज हो जाएगा ना, 90 डिग्री माइनस थीटा cos। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो साइन हम 52 कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर cos 52 बच जाएगा, माइनस यहाँ पर भी cos 52 बच जाएगा, ये cos और cos घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 52 गुना 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। 0 में किसी भी अंक से गुना होगा तो वो 0 ही होगा। मैंने आपको ये बताया था कि जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए और एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, मतलब कि सेक कॉस में चेंज होता है, तो यहाँ पर जो है आपका 1 हो जाएगा। देखिए जोड़ने पर क्या हो रहा है,
देखिए हमने आपको बताया था पहले भी, थोड़ा हम डिटेल्स में बता रहे हैं इसको। कोसेक 42 डिग्री है और सेक 48 डिग्री है, और क्या है, कॉस 37 है, कॉस 37 डिग्री है, और आपका है साइन 53, साइन 53 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब कोई ना कोई चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 48, इसलिए कि 90 में से 48 घटाइएगा तो 42 आ जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और यहाँ पर सेक लिख सकते हैं, ज्यों कहते हैं, किसी एक को ही चेंज करना होता है। यहाँ पर अभी लिख लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस 53, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन 53। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक 48 डिग्री और बट्टा में कितना हो जाएगा, सेक 48 डिग्री गुना, यहाँ पर कॉस लिख लीजिए, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, यहाँ पर भी सेक हो जाएगा, सॉरी हमने गलत बोल दिया, सेक होगा, सेक 48 डिग्री और बट्टा में क्या है, सेक 48 डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा माने कॉसेक जो है सेक में चेंज होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 53 डिग्री और बट्टे में क्या है, साइन 53 डिग्री। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ऐसा प्रश्न जब कभी दिखे तो सीधे 1 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर कह रहा है 51 के tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, √3, और tan अल्फा इक्वल टू कितना, 1/√3। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा tan अल्फा का तो वैल्यू दिया है, तो tan बीटा का मान कितना होगा, tan बीटा का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया है, इसका मतलब कि अल्फा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। अल्फा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है √3। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ने पर 60 डिग्री आएगा, तभी ना tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो जब अल्फा का मान 30 डिग्री तो बीटा के भी मान 30 डिग्री होगा, तो बीटा बराबर अभी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और 1/√3 अब प्लस 1/√3 को जोड़िएगा तो क्या होता है, √3 आता है। सॉरी √3 नहीं आएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपका, और √3 नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब अल्फा प्लस बीटा, इस बात को एक मैं बताता हूँ आपको कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, √3। तो √3 कब होता है, इसका मतलब कि tan 60 डिग्री होना चाहिए, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है, √3। तो इसका मतलब कि 60 डिग्री की जगह पर क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है आपका क्या है, 60 डिग्री है। और यहाँ पर लिखा है कि tan अल्फा बराबर कितना, 1/√3। तो 1/√3 कितना होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/√3। तो इसका मतलब कि आपका अल्फा का जगह क्या है, 30 डिग्री है, तो इसका मतलब अल्फा बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो अल्फा और बीटा दोनों को मिलाने पर 60 डिग्री, और अल्फा का मान क्या है, 30 डिग्री, तो बीटा बराबर अभी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री आंसर। ठीक, चलो, और बीटा 30 डिग्री के बराबर कितना, 1/√3। अब ये देखिए, सदैव ध्यान रखिएगा, पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। 180 में 4 से भागा दीजिए तो 45, तो साइन 45 प्लस कोस 45, तो 45 का वैल्यू रख लीजिए। यहाँ पर √2 जो है ब्रैकेट में दिया है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 कैलकुलेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, √2 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, ये रूट से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2 आंसर। 1 1 2 हो जाएगा और नीचे का √2 कैंसिल हो जाएगा।